हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी बेटा। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, नंबर सिस्टम। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके जो बुक में चैप्टर दिया हुआ बेटा, ये नंबर सिस्टम के नाम से भी है या कुछ बुकों में ये रियल नंबर के नाम से भी दिया गया, ठीक है ना। तो बेसिकली जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, रियल नंबर, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जितने भी नंबर्स है उसका नॉलेज, प्लस जो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे 2025 में, उसका जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे नोट किया। वो बहुत ध्यान से समझना बेटा। सिलेबस क्या है हमारे पास, देखो जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर फर्स्ट है बेटा, वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर का जो माइंड मैप है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा क्या, कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना, कि जो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है क्या, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है हमारे पास, कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, कि जो भी आप नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है हमारे पास, ठीक। बात करते हैं फोर्थ में बेटा कि मेथड ऑफ प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स, की इसमें आपको प्रूव करना है कि अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ऐसी करता हूँ अपनी तरफ से बेटा कि एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें, देखिए जो मेन जो टॉपिक्स हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो इन मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए नंबर सिस्टम को बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने आपको इस ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने काफ़ी कुछ पढ़ भी रखा है बेटा, देखो बहुत ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है नंबर सिस्टम की, तो जो नंबर सिस्टम है बेटा इसकी स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से, जिसे आप डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये होता है कैपिटल एन, ये एन फॉर नेचुरल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है बेटा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे नेचुरल नंबर आगे की तरफ चलते जाते हैं। अब ध्यान देना, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो क्या है बेटा, 1 है। और आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर की सीरीज है वो कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो कौन से नंबर है बेटा, वो है आपके पास होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर। देखिए तो जो होल नंबर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ कैपिटल W से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक। तो जो होल नंबर होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना बेटा। होल नंबर में आपको सिर्फ 0 को उठा के इसमें और ऐड कर देना है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में ही आप 0 को ऐड कर दो तो क्या कहलाएगा बेटा, होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो सेकंड वाला अपना सर्किल जो है वो फुल हो गया। अब आते हैं थर्ड सर्किल में, इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, इसमें हमारे पास आ जाएगा इंटीजर। कौन सा आ जाएगा, इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं उसे हम लोग I या Z से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, ये वाला जो ब्लॉक है हमारे पास ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ यहाँ पर, ठीक। अब देखो, रुको थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं यहाँ से, ये ठीक है, सिंबल रखते हैं। देखिए तो इंटीजर्स को करेगा रिप्रेजेंट। अब आपको पता है कि इंटीजर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं बेटा, देखो इंटीजर जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा चलता जाएगा, ठीक है। अब इंटीजर के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक में कौन आएगा, देखो ज़रा ध्यान से समझना। उस ब्लॉक में हमारे पास आएंगे रियल नंबर्स। कौन से नंबर आएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, ठीक है, ये चीज़। तो आपको पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं भाई, देखिए रियल नंबर का ये जो ब्लॉक है मतलब कि ऐसे नंबर, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, ये चीज़, ठीक। अब रियल नंबर की एक और डेफिनेशन बनती है, थोड़ा साइड्स में देखिए, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको कि रियल नंबर की एक और डेफिनेशन बन सकती है, यहाँ ध्यान देंगे। देखो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बन सकती है कि रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी कि टी, ठीक है। तो सभी रैशनल नंबर और प्लस सभी जो होते हैं हमारे पास क्या, इरेशनल नंबर, अगर हमें इनको ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर, ठीक है ना, इसी में हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक, ठीक। अब देखो तो ये तो हो गया रियल नंबर। अगर हम इसको देखिए, ये छोटा सा ब्लॉक है, ये अलग से शो कर रहा है किसको, इरेशनल नंबर को शो कर रहा है, ये इरेशनल नंबर को, ठीक है, ये चीज़ इरेशनल नंबर को होता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया कि देखिए नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल, रियल में कौन कौन आएगा, रैशनल और इरेशनल। देखिए जो टी सिंबल है, ये टी जो सिंबल है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर का सिंबल होता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये इरेशनल नंबर का सिंबल होता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। देखो इरेशनल नंबर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पाई, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसके सिवा जैसे कि सपोज √2, √3, √5 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों फिगर्स को ज्वाइन कर दें तो ये देखिए, यानी कि सभी ये जो नंबर लिखे गए हमारे पास यहाँ पर, रियल के अंदर जितने नंबर हैं और प्लस इरेशनल, यानी अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूँ तो कंबाइंड करने पर हम कह सकते हैं ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, रियल नंबर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये रियल नंबर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको, देखिए वैसे तो आपको इसमें सब कुछ पता ही था, बस सिंबल्स के लिए याद रखिएगा कि n नेचुरल नंबर से, कैपिटल W होल नंबर से, I या Z इंटीजर से, रियल नंबर I से, इसके बाद Q रैशनल नंबर है। देखो यहाँ ध्यान पे समझना, Q जो है क्या बेटा, वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप बहुत ही छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए रैशनल नंबर अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, कि ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और Q 0 नहीं होता है, और आप कह सकते हैं कि P और Q जो होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, इंटीजर्स आएंगे वहाँ से, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये चीज़। लेकिन आप ध्यान देना बेटा, रैशनल और इरेशनल दोनों को ही आप जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसीलिए ये होता है क्या, ये रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा बेसिक क्या है इसके आगे। तो देखिए भाई, ये नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन यूज़ फॉर द काउंटिंग, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर हमारे पास होता है, अभी आपको बताया था मैंने, तो बेसिक है ये। चलिए फिर देखिए, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया, होल नंबर की ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो फॉर्म एंड होल नंबर, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जीरो जो है वो आर्यभट्ट जी ने जो है डिस्कवर दिया था भारत को भाई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर किससे करते हैं, अभी बताया मैंने आपको, I या Z से करते हैं ये चीज़। तो कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर विद जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ये भी हो गया डिस्कशन। देखिए रियल नंबर भी डिस्कशन हो गया, ठीक है ना, विच कैन डिनोट ऑन नंबर लाइन, अभी बताया मैंने आपको। तो रियल नंबर में आप याद रखेंगे कि R इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q प्लस T, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, यानी मैं R से, यानी सभी रियल नंबर से मैं रैशनल नंबर माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर बच जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है वही, देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल, बताया मैंने कि रैशनल नंबर क्या होते हैं कि विच कैन रिटर्न एज अ P/Q फॉर्म। तो देखिए P/Q के फॉर्म में इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अभी डिस्कशन हुआ है, और Q जो है वो जीरो नहीं होता, और P और Q जो होते हैं वो हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है बेटा, याद करने वाली बात ये है कि जो जीरो है हमारा, जीरो वो एक कैसा नंबर है बेटा, वो एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर इसलिए है कि जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1, जो कि P/Q के फॉर्म में है, और Q जो है बेटा वो जीरो नहीं हो रहा, और 0 और 1 दोनों किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा था इरेशनल क्या होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भाई देखिए, इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कंडीशन वही है क्या, कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अभी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, जैसे √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं आएगा, √5 है ना, √7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली देखिए उसमें होता क्या है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, ये जो लिखा हुआ है रैशनल नंबर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं ये क्या होता है, ये तो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, बट इनमें क्या होता है, इनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी होते हैं। इस पर भी आगे करेंगे डिस्कशन हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए हाँ भाई, देखिए मैंने आपसे कहा ना, जब जो बता रहा था मैं आपको डेसिमल नंबर, देखो डेसिमल नंबर क्या होता है बेटा, देखो डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो डेसिमल नंबर हमारे पास है वो फर्स्ट हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर हम इसकी बात करें टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो देखिए यानी ऐसे नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 4/2, तो आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 2, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें ध्यान क्या देना बेटा कि देखो जब कोई p/q के फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मैं कैसे बताऊं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा रूल है कि आप q के फैक्टर करो, और जो q के फैक्टर है वो 2 की पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, अगर आपका q यानी डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के टर्म्स में आ रहा है तो आप कह सकते हो वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ही रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला, ये एग्जाम्पल किसका होता है, ये एग्जाम्पल होता है इरेशनल नंबर का। ठीक है, ये चीज़, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है भाई, ये चीज़ ये याद रखना। अच्छा अब देखिए ज़रा यहाँ पे, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। जैसे मैंने लिख दिया 20/3, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.666 एंड सो ऑन, कभी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6.6 बार। ठीक है, यानी जब कोई नंबर ऐसा होता है कि वो रिपीट हो रहा है लगातार एक फिक्स पैटर्न पे, तो उसके नंबर पर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, p/q के फॉर्म में आ रहा है और q जो है वो 0 नहीं हुआ, आपने क्या किया, आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक किए और जो फैक्टर है बेटा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो आप कह देंगे जो फ्रैक्शन जो भी नंबर हमारा दिया गया वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करिएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ देखेंगे अगर इस फॉर्म में हो रहा है तो मैं कह दूंगा वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़, चलिए तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए वही फ्लो चार्ट है, अभी जैसे डिस्कशन हुआ था एक बार। ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर होते हैं रियल नंबर और इमेजनरी नंबर होते हैं। ठीक है, दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजनरी। तो रियल में आपको अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, रैशनल आएगा, इसके बाद इरेशनल आएगा। ठीक है, रैशनल की अगर बात करें तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर भी होता है, और इसमें कैसा होता है, इसमें इंटीजर होता है। अब इंटीजर की बात करोगे तो इसमें एक निगेटिव नंबर आएगा, जैसे -1 -2 -3 -4, और एक क्या आ जाएगा, होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3। होल में दो शामिल होते हैं, एक होता है 0 और एक क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो ये जो स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये भी बहुत ध्यान पे देखना, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड समझाया था, ये वाली स्लाइड देखो, इसका समझाने का पर्पस क्या था बेटा, देखो समझाने का पर्पस यही था कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, और सभी होल नंबर किस में चले जाएंगे, इंटीजर में चले जाएंगे, और सभी इंटीजर कहाँ चले जाएंगे, रियल में चले जाएंगे। मतलब ये कि आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी स्टेटमेंट होंगे वो सभी कैसे हो जाएंगे, वो सभी ट्रू हो जाएंगे। बट अगर आप नीचे की तरफ आओगे, इस तरीके से नीचे की तरफ आओगे, तो जो स्टेटमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ट्रू और फॉल्स में ये जो चार्ट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा भाई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है भाई। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, अब देखिए वो आपसे कह दे क्या कि सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल रियल होते हैं, तो जाहिर सी बात है नेचुरल में 1 2 3 है, रियल में भी 1 2 3 होगा, तो जाहिर सी बात है यानी नेचुरल को कहाँ पे जोड़ना है, रियल में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब देखिएगा जहाँ चल रहे थे वापस आते हैं उस पर। देखो भाई, तो ये जो चार्ट था हमारे पास, ये चार्ट भी उसी को शो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे कि मैंने आज बताया आपको भाई निगेटिव नंबर हो गया, तो इसमें होल आएगा 0 और नेचुरल। ठीक,
अब देखो वैसे तो इमेजनरी नंबर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th में मिलेगा, बट यहाँ थोड़ा देखिए जो इमेजनरी नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। इमेजनरी नंबर के लिए हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, ठीक है ना, जिसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं क्लास 11 में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम पे जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बस आपको याद रखना कि अगर इमेजनरी नंबर की बात होती है तो √-1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई होती है। ये आप याद रखें, ठीक है, आई फॉर इमेजनरी या आयोटा भी इसको हम लोग कहते हैं, इसको आप आयोटा के नाम से भी जानते हो भाई। ठीक है, ये चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, अब बात करते हैं कि कुछ जो हमारे सिलेबस में जिससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये सब तो मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने ये सब बताया। ठीक है, बात करते हैं कि प्राइम नंबर की। देखो तो प्राइम नंबर के बारे में याद दिया हुआ कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा वो होता है इटसेल्फ। ठीक है, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा इटसेल्फ, यानी वह नंबर खुद होता है। देखिए कैसे, यहाँ देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 चेक करो, 3 का फैक्टर 3 होगा और 1 होगा तो यानी प्राइम है ये। फिर मैंने आपसे कहा कि 2 भी देख लो जरा, 2 भी देखो, 2 और 1 तो प्राइम है। 5 को चेक करो, 5 और 1 तो प्राइम है। पर आप ध्यान देना जो 2 है बेटा, ये सिर्फ पूरे जितने भी नंबर हैं उसमें सिर्फ ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी ये कैसा है हमारा, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे कभी, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। क्या कि 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक अगर हम प्राइम नंबर गिन लें तो कितने आएंगे, 25 प्राइम नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर होते हैं, प्राइम 25 होते हैं। ठीक है, तो प्राइम की कहानी खत्म हो गई। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। हाँ, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, या एक मिनट रुको, प्राइम के साथ साथ यही को प्राइम भी देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेना, देखो अगर हम बात करें को प्राइम की, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, ये पेयर नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये, पेयर नंबर होते हैं। कि अगर आप उन पेयर नंबर का एचसीएफ लेते हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। यानी जब भी आप 2 नंबर का एचसीएफ लें और एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 2,3, तो अगर आप 2 और 3 का इनका एचसीएफ निकालोगे बेटा, एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बहुत ही इजीली कह सकते हैं कि 2 और 3 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोल दिया 5 और 7, तो आपको पता है कि आप जब इनका एचसीएफ निकालोगे 5 और 7 का, ठीक है ना, तो देखिए भाई आप देखो ना, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 1, ऐसे 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 1। ऐसे मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ही पेयर जो हैं बेटा, ये जो दोनों ही पेयर हैं, ये किसके पेयर हैं, ये को प्राइम के पेयर हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीज़। चलो अच्छा, तो अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर पे। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से ज़्यादा, और नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, और ये होता है सिंगल डिजिट में। और 2 डिजिट में कौन सा होता है बेटा, वो 10 होता है। बहुत सिंपल है कॉम्पोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, ऐसा नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन ये भी बनती है कि कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये चीज़। तो देखिए 4 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी और 4 से भी। तो देखिए मोर देन क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसके फैक्टर करोगे तो ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा 5 से भी चला जाएगा, और खुद 10 से भी जाएगा। तो ये दोनों ही नंबर कैसे हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट हो जाएंगे। 2 का एग्जाम्पल क्यों लिया, और भी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से। तो सबसे छोटा यानी लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4। और 2 डिजिट में आप आओगे तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10। क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि को प्राइम तो हो गया, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, देखिए ट्विन प्राइम बहुत सिंपल है कि जब 2 नंबर के बीच में कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो और उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप। तो नहीं, यहाँ पे गैप है बेटे, ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, वो गलत छप गया है, गैप की बात हो रही। ठीक है, तो देखिए जितने भी नंबर हैं आप देखो, 11, 13, 2 का गैप, 5, 7, 2 का गैप। तो ये ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2-2 का गैप होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं।
परफेक्ट नंबर की अगर बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई? देखिए परफेक्ट नंबर बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी नंबर के फैक्टर करिए और उसमें क्या करिए, उस फैक्टर में जो वो नंबर है उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, बचे हुए नंबर का सम कर लीजिए। अगर वो उसके इक्वल आए तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। देखिए कैसे, जैसे 6 है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से समझना। तो 6 का फैक्टर 1 से भी जाएगा बेटा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और खुद 6 से भी जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि उस वाले नंबर को एक्सक्लूड कर दो, इसको हटा दो, बचे हुए नंबर को ऐड कर लो, दो तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 5 1 6। अगर हम इनका सम निकालें, इनका सम, तो इनका सम कितना होगा? 6। तो मैं कह दूंगा कि 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। तो वो क्या हो जाता है? एक परफेक्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़। चलिए लास्ट है हमारे पास क्या कि इवन नंबर और ऑड नंबर। तो आपको पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो देखिए इवन नंबर की यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? याद ये रखना कि जो इवन नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? 2n होता है। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए। देखिए आप जब यहाँ पुट करोगे तो आप पाओगे कि आपको एक इवन नंबर की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होते वो कहलाते हैं ऑड नंबर। इसके लिए आप जनरल फॉर्म याद रखना, वो होता है 2n - 1 या फिर क्या कि 2n + 1। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, कहाँ से? सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा? आपको एक ऑड नंबर की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास रियल नंबर यानी कि जो नंबर सिस्टम था। तो इसमें मैंने आपको सभी कुछ जितनी भी चीज़ें थी मैंने सबको डिस्कस कर दिया। ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे HCF LCM, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड प्रूविंग ऑफ द इरेशनल नंबर, कि नंबर को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है, तो अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।